एक है आपका थॉट, यानी कि एक आइडल सिनेरियो कि ऐसा होना चाहिए, और एक है रियलिटी जो होता है। होता क्या है सबके साथ में, जो आप कह रहे हो वो सबके साथ में होता है। 2 दिन कुछ करते हैं, फिर तीसरे दिन वो छूट जाता है। तो अगर हम इस पूरे फंडे को अच्छे से समझ पाए और ब्रेक डाउन करके प्रॉपर्ली देख पाए कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। हमारा गोल क्या है कि हम उसको सस्टेन कर पाए। तो अब कैसे करें? बड़ा सिंपल है। नंबर 1, बहुत ही माइनर चेंजेस करिए अपनी डाइट में, अगर आप डाइट की बात कर रहे हैं तो, या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाइए कि उस पे आप स्टिक ना रह पाए। अंदर से हमको पता होता है कि हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं, फिर भी अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन ज्यादा पुश कर लेते हैं, फिर पेन होता है, फिर हम एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते हैं। तो गोल क्या बनाइए कि डेली मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब कितनी देर करनी है वो कोई गोल मत बनाइए। दैट कुड बी 2 मिनट्स, मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स, मैक्सिमम कुड बी 1 आवर। तो 2 मिनट तो कर लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट तो हो सकता है ना? तो अगर 2 मिनट तक आप अगले 1 साल तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 2 मिनट तक ही रहेगा या धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाएगा? बढ़ जाएगा। रूटीन बन गया ना, हैबिट बदल गई ना। ऐसे बदलती हैं हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना जिम का रूटीन क्या होता है कि मुझे डेली जिम जाना है। अभी तो कोविड की वजह से नहीं जा रहा, बट मेरा क्या होता है कि डेली जिम जाना है। अब कितनी देर के लिए जाना है? जितनी देर के लिए मन कर रहा है, मे बी जस्ट फॉर 10 मिनट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बहुत बिजी हूं, कोई मीटिंग है, ये है वो है, अब टाइम नहीं है, तो हमारे पास में एक एक्सक्यूज आ जाता है कि आज तो मेरे पास में टाइम ही नहीं है या मैं बहुत टायर्ड हूं, तो मैं आज जिम नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेरे को 1 घंटा जाना होता है, तो 1 घंटा नहीं है, तो मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूं, क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट के लिए जाना है ना, जबकि जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, लेकिन 5 मिनट जिम, लेकिन जाऊंगा जरूर। दैट इज वन। एंड सेकेंड, जो आपने डाइट की बात करी, जो डाइट जैसी आप बचपन से खाते आए हैं उसी में माइनर चेंजेस कर दीजिए। हो सकता है आपको उसमें चेंज भी करने की जरूरत ना पड़े, उसी को बैलेंस कर दीजिए, तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो नई हैबिट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो गोल हमारा होता है उसको अचीव उससे भी किया जा सकता है जिस तरह से हम कर रहे हैं, बस उसमें माइनर चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीकनेस है चॉकलेट, कि आप चॉकलेट बहुत खाते हो, खाओ चॉकलेट, कौन मना कर रहा है? चॉकलेट में क्या बुराई है? चॉकलेट में जो शुगर होती है वो प्रॉब्लम है ना। तो आजकल तो ऐसी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं जो, मैं शुगर फ्री नहीं कहूंगा, बट जिसमें मान लो स्टीविया होती है, विच इज ओके फॉर दी हेल्थ, विच इज बेटर फ्रॉम द कैलोरी पर्सपेक्टिव, तो वो खा लो, उससे उसको रिप्लेस कर जाओ, छोड़ो मत कुछ भी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे बड़े स्टेप्स उठाइए ही मत, छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ माइनर मॉडिफिकेशंस करिए, मतलब कि माइंड को ऐसे देखिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अब अगर उससे आप जबरदस्ती, अगर बच्चे को जबरदस्ती उससे कुछ करवाने की